पीएसएल इंडिया लिमिटेड ऑनलाइन पेमेंट। अगर आपने कभी ना कभी पीएसएल कंपनी में अपने पैसे जमा किए थे और पैसे आपको नहीं मिले हैं तो भाई आपके लिए एक नया अपडेट आया है। आज की इस वीडियो में इस अपडेट को बारीकी से देखेंगे। सबसे पहला आप यहां पर देख सकते हैं मार्च 24 2026 के हमें यहां पर 3 अपडेट देखने को मिल रहे हैं। इन अपडेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड का ऑनलाइन पेमेंट चल रहा है, जहां पर अगर आपने पीएसएल के अंदर 10 लाख 12 लाख 15 लाख एक मुक्त भी जमा किए हैं, एक किस्त में भी जमा किए हैं, तो भी आपको पूरा पैसा मिल रहा है। अब इतनी बड़ी अमाउंट जो है लोगों ने एफडी के रूप में जमा करी है, तो उन सभी लोगों को पैसा मिल रहा है जिन्होंने 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए जमा कर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि पहला था कि आपको 30,000 मिल रहा है, 25,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है। अब रैंडमली भुगतान हो रहा है देश के अंदर। आपने जितना भी पैसा जमा किया है, अगर आपका नंबर आ गया तो आपको पैसा मिलेगा। पर यहाँ पर दोस्तों कुछ शर्तें हैं। जैसे क्या, आपने जब अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन कराया था, आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, आपका नाम वगैरह सही है, आपने जो बैंक खाता उस समय दिया था आज भी मौजूद है, तो भाई ऐसे में आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। इसके प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे के सारे प्रूफ जो हैं ये वो प्रूफ है जिन लोगों के बैंक खातों में पैसा आया है। अब बहुत से लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर उनका तो पैसा मिल गया, हमारा नहीं मिला, या उस स्टेट में मिल गया हमारे स्टेट में नहीं मिला। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, किसी भी स्टेट का यानी कि किसी भी राज्य का भुगतान कभी भी किसी के भी बैंक खाते में आ सकता है। सेबी जो है पूरे भारत का भुगतान कर रही है। फिर भी दोस्तों कुछ लोगों के जो कमेंट्स थे मैं उसी के आधार पर बताने वाला हूँ। आज मैं आपको कुछ और अपडेट देने वाला हूँ। यहाँ पर देखेंगे, देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन उत्तराखंड। अब ये क्या है? देखो, ये जो भुगतान हो रहा है ना, आपको पता है कि लोढ़ा कमेटी और सेबी पहले ही बता चुकी है कि जैसे पीएसएल की जो प्रॉपर्टी है उसको बेचा जा रहा है, उसी के आधार पर जो पैसा आ रहा है उसी पैसे को निवेशकों को वापस किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम 3 अपडेट देखेंगे। एक देखने को मिलेगा उत्तराखंड के देहरादून का अपडेट है, दूसरा है उड़ीसा के बोलांगिरी का, और तीसरा है दोस्तों चंडीगढ़ का। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा ये प्रॉपर्टी सेल होने के बाद भी निवेशकों का इसका भुगतान किया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं उत्तराखंड वाला अपडेट। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने जो है यहाँ पर पेज आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब ये जो अपडेट है कहाँ का है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा देहरादून के उत्तराखंड का है, यानी कि उत्तराखंड के देहरादून का अपडेट है। टेंडर निकला है, ठीक है, टेंडर निकला है 24 मार्च 2026 को। थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है और यहाँ पर कितना पैसा जो है वो मिलने वाला है। दोस्तों, आपको पता है कि देहरादून के अंदर ना पीएसएल इंडिया लिमिटेड की प्रॉपर्टी है। अब उस प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा और सेल करने के संबंध में यहाँ पर जो है कुछ टेंडर निकले हैं, कुछ कंपनियां जो हैं वो बिड लगाएंगी, और ये प्रॉपर्टी कब सेल होगी, कब पैसा मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले टेंडर जो निकला है, इशू जो हुआ है वो 24 मार्च 2026 को हुआ है। ठीक है, नीचे आपको देखने को मिलेगा बिड ड्यू डेट जो है, ठीक है, वो है अप्रैल 28। ठीक है, मतलब 28 अप्रैल तक इसकी जो है बिड लगाई जा सकती है। साथ में देखने को मिलेगा लाइव ऑक्शन, यानी कि इसकी नीलामी जिस दिन होगी वो तारीख है 15 मई 2026। तो मई 2026 को इसकी नीलामी होगी। उसके बाद दोस्तों जो भी कंपनी इस प्रॉपर्टी को खरीदेगी, जो कोई भी खरीदेगा उसको, ठीक है, 7 दिन के अंदर जो है 25% पेमेंट कर देनी है, और बाकी का जो 75%, ठीक है, भुगतान है वो 15 दिन के अंदर कर देना है। तो आप समझ गए, कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, ये जो प्रॉपर्टी है ना 15 मई बताई गई है, तो 15 दिन और जोड़ लो जून में, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का। और इसके साथ साथ जो 2 प्रॉपर्टी और मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका जो पैसा है ना, ठीक है, जून तक ये जो है सेबी के पास आ जाएगा, लोढ़ा कमेटी के पास आ जाएगा, और उसके बाद दोस्तों लोगों का जो भुगतान है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने की प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी का पता लगाने के लिए थोड़ा सा नीचे जाएंगे, सब कुछ आपके सामने लाइव प्रूफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं देहरादून के अंदर जो प्रॉपर्टी है इसकी कीमत है दोस्तों, मतलब प्रॉपर्टी की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हो, 2 नंबर देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी कहाँ पर है उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है, देख सकते हो यहाँ पर। ये है दोस्तों तहसील विकास नगर, ठीक है, विकास नगर तहसील की है, पंचवाडून डिस्ट्रिक्ट देहरादून, यहाँ पर देखेंगे। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो देखने को मिलेगी तहसील विकास नगर, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर प्रॉपर्टी देख सकते हैं। इनकी जो कीमत है वो 2,21,92,500 रुपये है, ठीक है। तो इतना पैसा, ठीक है, ये जो है लोढ़ा कमेटी को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये बताई जाती है ना बीड, इससे कम में जो है दोस्तों इसकी नीलामी नहीं होती है। कोई कंपनी इससे ज़्यादा बोली लगाएगी तो उसी को ही
ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी की। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने है, ये उड़ीसा की प्रॉपर्टी है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। अब प्रॉपर्टी हमारे सामने आ गई, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि नीलामी कब होगी कब नहीं होनी है, क्योंकि नीलामी की डेट, ठीक है, इन तीनों की सेम ही रखी गई है। तो हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और कितने की प्रॉपर्टी है, कहाँ पर प्रॉपर्टी है, सीधी उसकी बात करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रॉपर्टी ज़्यादा है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है सीरियल नंबर 1 से, कहाँ कहाँ पर है वो यहाँ पर देख सकते हो। और 1 से लेकर, और ये जो प्रॉपर्टी है 23 प्रॉपर्टी हैं, 23 प्रॉपर्टी हैं उड़ीसा के अंदर, और इनकी जो कीमत है वो 3,12,58,185 रुपये है। अब देखो होता क्या है ना कि कहीं पर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर एक ही प्रॉपर्टी होती है पर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, या बड़ा प्लॉट होता है, कुछ छोटे छोटे प्लॉट होते हैं, डिपेंड करता है। 3,12,58,185 रुपये की ये प्रॉपर्टी हैं। सो अगली जो प्रॉपर्टी है ये है दोस्तों चंडीगढ़ की, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने है ये प्रॉपर्टी भी, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। और उसके बाद हम सीधे जाएंगे यहाँ से 25 पेज पर, क्योंकि लगभग 25 पेज के आसपास हमें मिलती है। और यहाँ पर 1 से लेकर 4 नंबर तक आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी। आप 4 प्रॉपर्टी मान सकते हैं, 4 प्लॉट कह सकते हैं। और इनकी जो कीमत है वो और इन प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो है 38,40,12,000 रुपये, ठीक है। काफ़ी कीमत की ये प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी जो कीमत है वो 9 करोड़ से ऊपर ही रखी गई है एक एक प्लॉट की, ठीक है। तो ऐसे में ये जो पैसा है ना, सब पैसा जो है ये सब आने वाला है भाई लोढ़ा कमेटी के पास, और उसके बाद दोस्तों इसका जो है वो निवेशकों को भुगतान किया जाएगा। अब आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमने ऑनलाइन नहीं किया। देखो ऑनलाइन वाली बात ऐसी है, आपके जो भी क्वेरी है, आपके मन में कोई भी सवाल है कि हमें पैसा नहीं मिला, बस आपका एक ही, ठीक है, उत्तर है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप थोड़ा वेट करिए, जब कोई नोटिस आएगा एडिट करने वाला, आपकी पॉलिसी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आप हमारे चैनल को अगर देखते हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कब आपको, ठीक है, अपनी पॉलिसी को ऑनलाइन करना है, कब आपको अपनी पॉलिसी को एडिट करना है, कैसे एडिट करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस अभी आप दोस्तों आपके पैसे नहीं मिले हैं तो थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि ऐसा ही सेबी की तरफ से बताया गया है कि आप जो है लोढ़ा कमेटी या सेबी की तरफ से आने वाले नोटिस का इंतजार करें। और आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको, ठीक है, सबसे पहले जो भी नोटिस होता है, प्रॉपर्टी सेल हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है, सेबी का नोटिस है, लोढ़ा कमेटी का नोटिस है, तो भाई पूरे यूट्यूब पर आपको इसी चैनल पर देखने को मिलता है सबसे पहले, ठीक है। तो ऐसे में आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे नेक्स्ट अपडेट का इंतजार करें। धन्यवाद।